हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपिका। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल दीपिका कुकिंग आर्ट पर। सावन चल रहे हैं तो घेवर बनाना तो बनता ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बनाएंगे टेस्टी और सावन स्पेशल, राखी स्पेशल घेवर, बहुत ही सिंपल तरीके से। और सारी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करिएगा तो आपकी घेवर ही बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगे। तो मलाई घेवर बनाएंगे, तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे एक बर्तन, जो थोड़ा सा बड़ा होगा वो लेंगे, आप परात भी ले सकते हैं। इसमें हम 3 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी ध्यान रखिएगा हमें मेल्ट करके ही डालना है। और उसके बाद हम आइस क्यूब्स डालेंगे। आप आइस क्यूब्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक कटोरी पर ही बर्फ़ जमा दी थी, उसी को ले ली है। इससे क्या होगा, थोड़ा सा हमें घी को फेंटने में आसानी होगी। और इसी की हेल्प से हमें, यानी बर्फ़ के टुकड़े की हेल्प से ही हमें घी को अच्छे से फेंटना है। यहाँ पर आप घड़ी देकर 5 मिनट आप घी को ज़रूर से फेंटिएगा बर्फ़ के साथ। और देख सकते हैं कि पहले घी कितना येलो था और अब एकदम वाइट हो गया है और एकदम मक्खन के जैसे हो जाता है। और साथ ही ना बहुत सॉफ्ट भी हो जाता है। पहले अभी थोड़ा सा हार्ड होगा जब तक हम बर्फ़ डालकर रखेंगे। और उसके बाद आप फेंटते जाएंगे ना, तो देखेंगे कि जो हमारा घी है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, एकदम मलाई के जैसे, जैसे व्हिप्ड क्रीम होती है ना, सेम उसी तरीके से हो जाएगी। और बर्फ़ निकालने के बाद भी हमें थोड़ा सा 3-4 मिनट तक फेंट लेना है। फेंटिएगा ज़रूर अच्छे से यहाँ पर, तभी आपका घेवर बहुत ही अच्छा बन कर के तैयार होगा। और ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बर्फ़ निकालने के बाद भी अच्छे से इसकी फेंटा है हाथ से। आप हथेली की हेल्प से आप पूरे बर्तन में इसे फैलाते हुए फेंट लीजिएगा। और उसके बाद जो इसमें थोड़ा सा पानी रह जाता है आइस का, वो हमें निकाल देना है। हम निकाल देंगे इसका पानी। और उसके बाद हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करते जाएंगे। और घी को ना चारों तरफ फैल जाता है तो समेटते हुए हमें बीच में इकट्ठा कर लेना है। और पूरे ही घी को हमें बीच में रख लेना है। और उसके बाद हम लेंगे मैदा। मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है। 1 कप का बनाया है मैंने अभी। तो उसके साथ ही यहाँ पर हम पानी लेंगे। तो यहाँ पर मैंने, देखिए, 1 कप से थोड़ा सा कम पानी है और साथ ही दूध है। और साथ ही 1 कप मैंने यहाँ पर पानी लिया है। और पानी थोड़ा सा और, यानी हमें 1 कप मैदे में 2 कप पानी और दूध मिलाकर लेना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पानी भी और दूध भी जो भी आप लीजिएगा ना, तो एकदम ठंडा चिल्ड हमें लेना है। दूध भी आप पहले से फ्रिज में रखिएगा। और जो हम पानी यूज करेंगे वो भी एकदम चिल्ड होना चाहिए। आप क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम मैदा डालते जाएंगे और पानी और दूध वाला मिक्स डालते जाएंगे और एक घोल तैयार करते जाएंगे। आप साथ में पूरा मैदा डाल दीजिए और पूरा पानी डाल दीजिए। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि अगर ऐसा डाल के फेंटेंगे ना तो लम्स बन जाएंगे और उसके बाद इसे मिक्स करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए आप क्या करिएगा, थोड़ा थोड़ा आप मैदा डालते जाइएगा और थोड़ा थोड़ा पानी और दूध वाला मिक्स डालते जाइएगा और एक हाथ से इसे फेंटते जाइएगा। और देख सकते हैं कि ये मिक्स ना कितना अच्छा स्मूथ एकदम बनकर तैयार हो रहा है। हमें इसी तरीके से करना है, एक साथ बिल्कुल भी मत ऐड करिएगा, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करिएगा। और देख सकते हैं मैदा का जो घोल हमारा बनकर तैयार हो रहा है वो कितना स्मूथ, कितना चिकना बनकर तैयार हो रहा है। और इसी तरीके से हमें पूरा मैदा और पूरा पानी हमें ऐड कर लेना है और इसका एक घोल तैयार करना है। बेसिकली इसका जो जो हम घेवर बनाते हैं तो इस घेवर का घोल काफ़ी पतला होता है। एकदम पानी की तरह भी नहीं कर देना है कि एकदम पानी और मैदा अलग ही हो जाए, लेकिन हाँ, पतला, काफ़ी पतला घोल बन कर के तैयार होता है। और देखिए सारा ही घोल हमारा बनकर के तैयार हो गया है। और आप चाहें तो उसके बाद आप मिक्सी के जार में डालकर 1-2 बार इसे ग्राइंड कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका बैटर जो है एक जैसा बनकर के तैयार हो जाएगा। या फिर आप छलनी की हेल्प से इसे छान भी सकते हैं स्ट्रेनर में। तो मैंने यहाँ पर एक बार स्ट्रेनर से इसे छान लिया है अच्छे से। और उसके बाद हमें अच्छे से मिक्स कर देना है वापस से स्पून की हेल्प से। और उसके बाद आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। ध्यान रखिएगा कि मिक्स को हमें फ्रिज पे ही रखना है, बाहर नहीं रखना है। अब हम पहले रबड़ी बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिससे कि जब तक हम घेवर बनाएंगे तो रबड़ी भी हमारी ठंडी हो जाएगी। उसके लिए मैंने यहाँ पर दूध रखा है और एक साइड चाशनी हम बना लेंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कप शक्कर ली है और साथ ही 1 कप पानी डाला है।
और अब चाशनी में कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा-सा आप केसर डाल दीजिए, थोड़ी-सी इलायची डाल दीजिए और एक पतली तार वाली चाशनी हमें नहीं देखना है। हमें सिंपली इसकी चिपचिपी सी चाशनी चाहिए, कोई तार-वार कुछ भी नहीं देखना है, चिपचिपी सी चाशनी चाहिए। और यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है और दूध की हम रबड़ी बनाएंगे। 1 लीटर से ज़्यादा दूध है, आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ले लीजिए, कम ज़्यादा जैसे भी आपको ज़रूरत है। तो साथ ही मैंने यहाँ पर केसर भी डाल दिया है। तो अभी आप देखेंगे कोई भी बिना कलर ऐड किए हुए केसर का जो हमारी रबड़ी बनकर तैयार होगी ना, तो कितनी अच्छी येलो कलर की बनकर तैयार होगी और साथ ही केसर वाला बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही यहाँ पर ना केसर ऐड कर दिया था। इसी वजह से आप केसर को पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ इलायची डालकर रबड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर केसर का फ्लेवर दिया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर केसर ऐड किया है। आपको अगर येलो कलर की जो रबड़ी है ना तो चाहिए, तो आप थोड़ा-सा येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। अब हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम रबड़ी के दूध को हम अलग दूसरे चूल्हे में रखेंगे और इसमें हम बनाएंगे अपने घेवर। और यहाँ पर देख सकते हैं कि दूध पहले से कितना ज़्यादा येलो कलर का हो गया है और बहुत ही अच्छी हमारी रबड़ी इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पर जो हमारा जो घेवर है उसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पतीला लिया है। आप कोई दूध बॉईल करने वाली गंजी ले सकते हैं। इसमें ऑयल डालेंगे, आधे से ज़्यादा डालना है तेल, और अच्छा गर्म तेल होना चाहिए। और हमारा जो हमने मिक्स रखा था बैटर वो भी एकदम ठंडा होना चाहिए। और ऐसे थोड़ा थोड़ा करते हुए हमें बीच में डालते जाना है घेवर का बैटर। और बीच में आप कोई स्पून, नाइफ या किसी वुडन की स्टिक से आप ऐसे होल बनाते जाइए, या फिर कुछ नहीं तो आप बेलन ले लीजिए, उसी की डंडी से आप इसमें बीच में हमें बेसिकली यहाँ पर होल बनाते जाना है और इसी बीच में ही हमें बैटर को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है। और 1 कप जो हमने 1 कप मैदे का बैटर बनाया है ना, तो अगर आपको ऐसा अंदाज़ नहीं मिल पाता है ना कि कितना हमें एक बार में डालना है, तो आप इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और एक-एक पार्ट के आप घेवर बनाकर तैयार करिए। और यहाँ पर जो मैंने बर्तन लिया था फ्राई करने के लिए वो थोड़ा-सा बड़ा था, इसलिए मैंने यहाँ पर जो घेवर बनाए हैं ना, तो यहाँ पर 3 घेवर बड़े साइज़ के बनकर तैयार हुए थे। आप अगर उसकी घेवर की जो रिंग आती है वो लेंगे तो आपके 4 से 5 घेवर आराम से बनकर तैयार हो जाएँगे। क्योंकि वो थोड़े से छोटे होते हैं, जो हम भगोना लेते हैं वो थोड़ा-सा इसका वो चौड़ाई होती है ना, तो वो थोड़ी ज़्यादा होती है। और ध्यान रखिएगा तेल एकदम गरम होना चाहिए और जैसे आप डालें तो ये छन की आवाज़ आनी चाहिए। बैटर हमारा एकदम ठंडा होगा और तेल एकदम गरम होगा, तो इसमें जाली पड़ती जाएगी और जो बैटर है ना साइड में जाकर चिपकने लगता है। और हम यहाँ पर 3 से 4 कड़छी बैटर थोड़ा-थोड़ा करके हम डालेंगे और उसके बाद ऐसे देखिए स्क्रैप करना है हमें साइड से हमें स्क्रैप करना है और थोड़ा-सा इसे नीचे डिप करिए, जिससे कि ऊपर की जो लेयर है ना ये भी अच्छे से फ्राई हो जाए। और सबसे पहले वाला घेवर जो होता है, थोड़ा-सा जब हम भगोने बनाते हैं ना घेवर, थोड़ा-सा चिपकता है तो उतना अच्छा नहीं बनता, लेकिन उसके बाद जो भी आपके घेवर बनेंगे वो उनके शेप बहुत ही अच्छी आती है। और ऐसे थोड़ा-सा इसमें हम संची की हेल्प से इसे पकड़ लेंगे और ऐसे नाइफ से दबाते हुए एक पहले इसे डिप कर देंगे, जिससे कि ऊपर भी फ्राई हो जाए और बहुत ही हल्के हाथ से इसे उठाकर निकाल लेंगे। और इसे जाली में ही रखिएगा, आप कोई स्ट्रेनर या जाली ले लीजिएगा, उसके नीचे बर्तन रखिएगा, क्योंकि क्या होता है इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है तो वो सारा ऑयल नीचे थाली में जाता है, वरना हमारी प्लेटफॉर्म भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। और अगर आपके पास रिंग हो तो आप उसी में बनाइए, क्योंकि जब हम भगोने में बनाते हैं तो घेवर बनाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा गैस किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि तेल जो एकदम गर्म होता है तो उफल कर ऊपर आता है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा घेवर बनाते समय जब आप घेवर डालिए थोड़ा-सा हाइट से डालिएगा, थोड़ा दूर खड़े होके, क्योंकि तेल बहुत तेज़ी से ऊपर आता है, एकदम गर्म होता है ना तो बहुत तेज़ी से ऊपर आता है, इसीलिए थोड़ा-सा दूरी बनाकर बच्चों को दूर रख दीजिएगा, बिल्कुल भी आने ही नहीं दीजिएगा। और बहुत ही अच्छे से आप इस तरह से घेवर बना पाएँगे।
बैटर को ध्यान रखिएगा, नीचे ठंडा पानी रख लीजिएगा बर्तन के नीचे। और मैंने भी यहाँ पर आइस क्यूब डालकर इसमें ठंडा पानी रखा है। अब हमारे घेवर बन चुके हैं। अब हम रबड़ी को पूरी तरह से बना लेंगे। और रबड़ी का दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। यहाँ पर डालेंगे शक्कर। मैंने सिर्फ 3 चम्मच शक्कर डाली है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये जो रबड़ी है उसे बहुत ही कम मीठा रखा है मैंने। आप शक्कर थोड़ी सी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और क्योंकि चाशनी भी होती है और फिर ऊपर से रबड़ी भी लगाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो किसी किसी को पसंद नहीं, तो मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा मीठा, इसीलिए मैंने रबड़ी को बहुत ही कम मीठा रखा है। अब रबड़ी भी ठंडी हो चुकी है और अब हम बना लेते हैं, घेवर में लगा लेते हैं। तो घेवर रखेंगे प्लेट पर और उसके ऊपर से चाशनी डालेंगे। चाशनी अच्छे से ऐड करिएगा, अच्छे से डालिएगा चाशनी। और उसके बाद हम रबड़ी को भी घेवर के ऊपर लगा लेंगे। अगर आप घेवर में रबड़ी लगा देते हैं तो सिर्फ 2 से 3 दिन खा सकते हैं। फ्रिज में रखिएगा रबड़ी लगाने के बाद। और अगर रबड़ी नहीं लगाते, घेवर ऐसे ही बनाकर रखना चाहते हैं, तो आप ऐसे ही घेवर बनाकर रख लीजिए। पूरे 15 दिन से 20 दिन तक आप एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। जब भी आपको खाना हो तो तुरंत उसमें रबड़ी लगाइए, चाशनी डालिए और सर्व करिए। और लेकिन अगर तुरंत खाना है तभी रबड़ी लगा कर रखिएगा, और नहीं तो रबड़ी लगा कर नहीं रखिएगा। ऐसे डब्बे में बंद करके आप फ्रिज में रख दीजिएगा घेवर, और रबड़ी अलग से रखिएगा। और उसके बाद जब भी आपको खाना हो तो सर्व करिएगा। और अगर ऐसे ही रखते हैं तो वही 15 दिन से ज़्यादा घेवर का एंजॉय कर सकते हैं। रबड़ी और चाशनी लगा देते हैं तो आप 3 दिन तक खा सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से हमारा बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा घेवर बनकर तैयार हो गया है। मैंने भी फर्स्ट बार ट्राई किया, लेकिन बहुत ही अच्छा घेवर बना है। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा ना, तो आपके घेवर भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बहुत ही अच्छे घेवर बनकर तैयार कर लेंगे आप। और इसी तरीके से बनाएंगे तो आप पहली बार में बहुत ही अच्छे घेवर बनाकर तैयार कर पाएंगे। राखी आ गई है तो आप घेवर बना लीजिए और राखी तक आराम से चल जाएंगे। साथ ही आपसे भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अच्छी लगे रेसिपी तो लाइक शेयर करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।